नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहा। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के बांसघाट पंचायत के बंगरा फिरोज गांव में। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुल न होने के कारण काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के कई दशक बीत गए, लेकिन यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता कही जा सकती है, उनके लापरवाही का शिकार यहाँ के लोग होते नजर आ रहे हैं। यह सीमावर्ती बॉर्डर है, मुजफ्फरपुर मोतिहारी का सीमावर्ती बॉर्डर है। लोग को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर कशिश न्यूज आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें देखिए, किस तरह लोग आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। यहाँ पुल न होने, ग्रामीणों के सहयोग से पुल बनाने की पहल हुई, लेकिन राशि के अभाव में लोग नहीं बना पाए। वहीं जनप्रतिनिधि जो है यहाँ चुनाव के वक्त आते हैं, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ तसल्ली दी जाती है, लेकिन धरातल पे जो है पुल का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग हैं जो पानी हेल करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। यह नदी है जो डंडा नदी इसको बोला जाता है। कभी भी बड़ी अनहोनी यहाँ पे हो सकती है अगर पुल बन जाती। देखिए आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त एक जो साइकिल से एक बुजुर्ग आ रहे हैं, वो गिरने से बाल बचे हैं। तस्वीरें देखिए, इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जनप्रतिनिधि का जो उदासीनता है, उनकी लापरवाही है, जो उसका शिकार लोग यहाँ पे हो रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, यहाँ काफी परेशान होकर के लोग आ रहे हैं। पानी हेल करके लोगों को आना पड़ रहा है। यहाँ जो अभी पानी हेल करके आए, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कहाँ गए थे और किस लिए गए थे। अभी आप गिरने से बचे हैं? गए थे, मैं ऐसे ही गए हुए थे। पत्नी हमारी बीमार है, पत्नी का ज्यादा सीरियस है। उधर से घूम के आने से हमको 6 किलोमीटर दूरी पर है। अभी भी हमको फीवर है। ये फीवर के हाल में हम नदी पार किए, अभी गिरने वाले थे, हमारा पाँव फिसल गया है। दवा के लिए गए थे? दवा के लिए गए थे। आसपास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए? दूसरा रास्ता है, 6 किलोमीटर अलग से जाना पड़ता है। इसे हमारा घर नजदीक पड़ता है। क्या ये पुल बनाने की पहल जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया गया कभी? जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रयास किया गया। एक बार रघुवंश बाबू आए हुए थे, उन्होंने अपना देख रेख किए, उसके बाद में इसका कोई निर्णय नहीं निकला। यहाँ जो नेता है, क्या उनके तरफ से अभी एक बार भी नेता लोग की तरफ से कोई देख रेख नहीं। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, सरकार से? हम लोग इसके ब्रिज के पुल के मांग करते हैं। ये पुल हो जाने से क्या कितने लोगों को खुशी मिल सकती है? हमारे गांव समाज पूरे लोग का खुशी मिलेगा। कितने जिला का ये बॉर्डर है? ये मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, उस पार में मोतिहारी है, इस पार में मुजफ्फरपुर, चंपारण डिस्ट्रिक्ट उस पार, इस पार लोग आ रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये दवा के लिए गए थे, इनको फीवर लगा हुआ है। ये रघुवंश बाबू जो है कि एक बार बहुत पहले चुनाव से पहले यहाँ आए थे, लेकिन उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि सुधि तक लेने नहीं आ पाए और पुल का निर्माण अब तक नहीं हो पाया, जिस कारण काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ दूसरे जो है कि राहगीर है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ गए हुए थे? मेसी गए हुए थे सर। किस लिए गए थे? साग सब्जी लाने के लिए और दवा लाने के लिए गए थे मेसी, और लेकर के आ रहे हैं। घर पे थोड़ा परेशानी है, बीमार है बच्चे लोग। दूसरा कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है जो 6 किलोमीटर दूरी पड़ता है, इसलिए जो है कि हम नदी तैर के जा रहे हैं। यही सब परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोग को। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते थे हम लोग कि ये पुल बन जाता है तो हम लोग को समस्या का समाधान हो जाता है यहाँ पर। दूसरा क्या, यही सब समस्या है। तो ये पुल की समस्या जो आजादी के कई दशक बाद से जिन लोग यहाँ झेल रहे हैं, काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। बंगरा बांसघाट गांव की यह तस्वीर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक झलक आप तस्वीर देखिए, यहाँ के कुछ ग्रामीणों के पहल पे पुल बनाने की शुरुआत की गई, चंदा लेकर के पुल बनाने की पहल की गई, लेकिन राशि के अभाव में लोग पुल नहीं बना पाए और जनप्रतिनिधि की उदासीनता, लापरवाही का शिकार लोग यहाँ पे हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीमारी के हालात में डॉक्टर यहाँ जाने में काफी परेशानी का सामना ये लोग करते हैं और कई बार अनहोनी भी हो चुकी है और इन लोगों के बीच डर बना होता है कि कभी भी अनहोनी हो सकती है। खास तौर पे बच्चों को पढ़ने आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ एक राहगीर है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे जब पढ़ने आते जाते हैं तो उनको भी परेशानी होती है क्या? बच्चे को पढ़ने आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि मेरा घर है वहाँ से कोई भी ऐसा प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिसका दूरी 1.5 किलो और 2 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ तक कि अभी जो पंचायत स्तरीय चुनाव हुआ है, उस चुनाव में हम 3.5 किलोमीटर के भागीदारी पर जाके एक अपना मतदान देने गए। उस मतदान के पीछे किसी भी प्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। और यह पुल की बात, और यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं,
तो जो भी पंचायत चुनाव हो या वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या जो भी चुनाव हो, जब चुनाव काफ़ी करीब आ जाती है तो जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं कहते कि मैं पुल बनवा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। शायद चुनाव का रिजल्ट होते उनका ध्यान यहाँ से कहाँ चला जाता है। और इस पे जो अभी वर्तमान सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जदयू का उनका सरकार है, और जो केंद्र में भी उनका जो सरकार है, तालमेल का सरकार है, उनका भी कोई इस बिंदु पर ध्यान नहीं आता है, इस पुल के बारे में ध्यान नहीं आता है। एक दो बार श्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय चर्चा के विषय था कि यहाँ पे पुल बनेगा, लेकिन पता नहीं कागजी प्रक्रिया में पुल कहाँ चला गया, या बांगड़ा फिरोज में जो पुल बनने का जो काम था वो काम मेरा हुआ नहीं। कशिश न्यूज द्वारा दिखाई जा रही है तस्वीर बांसगढ़ गांव की है। अब देखना बहुत लाजमी होता है कि सरकार कब तक जनता की समस्या को अपने संज्ञान में लेती है और इस पुल का निर्माण करती है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं इस रास्ते से आम तौर पे आम लोग ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं जो है इस पानी को पार करके अस्पताल के लिए जा रही है। आजादी के बाद यह हालात जो है बिहार में देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं बहुत बड़ी शर्मनाक बात। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला को मिलाने वाली यह सीमावर्ती बॉर्डर है। यहाँ की तस्वीरें देखिए। आजादी के कई दशक बीत गए लेकिन इस गांव की हालात काफी दयनीय बनी हुई है। यहाँ किसी प्रकार का कोई जो है पुल की व्यवस्था नहीं है और यहाँ कुछ ग्रामीण है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस गांव में आज तक पुल नहीं बन पाया, क्या कुछ समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है और ये किस लिए यहाँ पर अभी आए हैं? जब कोई बारिश होती है और बाढ़ हो जाती है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। ये 5 किलोमीटर का हम लोग को फर्क पड़ता है, 5 किलोमीटर से कम नहीं पड़ता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो जाते जाते हॉस्पिटल जाते जाते इधर ही रास्ते में ही गुजर जाते हैं। और ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये जो ब्रिज है, अगर ये ब्रिज बन जाती तो हम लोगों को बहुत सुविधा होता है। वो 5 किलोमीटर से हम लोगों को बचत होती, यही कहना चाहता हूँ। और अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये बन जाता है। ये आज से आज़ादी के कितने दशक बाद भी अभी तक पड़ा हुआ है, ये ब्रिज नहीं बन। यहाँ के कुछ ग्रामीण बनाने की कोशिश किए लेकिन बना नहीं पाए। अब यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ पे यहाँ मेरा एक भतीजा है जो उस पार गया हुआ दवा लाने के लिए, मेरे बहू बीमार है, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ मैं। जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनके भतीजा जो है कि अभी दवा के लिए गए हैं और इनके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई है। तो यहाँ का जो लोग हैं ये पुल के बगैर काफी परेशानियों का सामना करते हैं। पुल न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ता है। यहाँ जो दूसरे ग्रामीण हैं हम उनसे बात करते हैं कि पुल नहीं होने के कारण क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग पुल के कारण मतलब बहुत लंबा सफर करना पड़ता है। जैसे हम लोग दवा हो, चाहे कोई बीमार पड़ जाए, जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर जाना होगा तो चाहे मोतिहारी है जैसे हॉस्पिटल है, जैसे मेसी में नज़दीक हॉस्पिटल है, तो हम लोग को बहुत लंबा जाना पड़ता है। जैसे पुल रहता तो यहाँ से नज़दीक पड़ता हम लोग को हॉस्पिटल में जाने के। कोई बीमार अगर इमरजेंसी पड़ता है तो हम लोग को जाते जाते समय बीत जाता है। जैसे नज़दीक रहता है तो मतलब हम लोग बीमार हालत को लेके मतलब जल्दी से हॉस्पिटल के नज़दीक जा सकते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग के यही मांग है से मतलब हम लोग का पुल साधन हो जाता, हम लोग उस पार जाने के व्यवस्था हो जाता। हम लोग के सब चीज़ के दवा बारी, चाहे कोई अगर बार बाजार करना होगा मेसी तो ये 10 किलोमीटर फिर नहीं जाना पड़े, यहाँ से नज़दीक हम लोग जाके अपना दवा दारू चाहे कोई बाजार पेठिया करने के लिए। अब महिला के जाने पड़ता है तो पैदल इतना दूर जाते जाते मतलब ये हो जाता है कि दवा के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। यहाँ से लोगों को मुजफ्फरपुर 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे लोग किस तरह पैदल जा रहे हैं आ रहे हैं और यहाँ की तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। समस्याएं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि चुनाव के समय यहाँ आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद उनके वादे पे उनकी ध्यान नहीं आ पाती है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी आज भी झेलना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आज़ादी के कई दशक बाद कई चुनाव बीत गए, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। जब चुनाव की समय आती है तो जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, उनका दौरा होता है, लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि चुनाव जीतेंगे तो पुल बना देंगे, पुलिया का निर्माण हो जाएगा और 2 जिला को मिलाने वाली यह पुल जब बनेगी तो लोगों के बीच खुशी का लहर मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन चुनाव बीतने के बाद शायद जनप्रतिनिधि अपने वादे को भूल जाते हैं, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर कशिश न्यूज आप तक पहुंचा रही है और यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो पुल बनाने की जो पहल हुई थी आखिर किस कारण जो है संपन्न नहीं हो पाई और क्या मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि जब से हमारी समझदारी है और हमारा उम्र भी लगभग 75 का है,
जब से हम देख रहे हैं हमारे तो यहाँ के इर्द गिर्द के लोग गरीब कमजोर तबके के लोअर क्लास के लोग हम लोग अपना सोचे कि पुल के बारे में सोचिए। पुल की जब स्थिति बनाने का जब आता है अब पानी भर जाने पर हम लोग ऐसे गरीब कमजोर है कि आने जाने में कितना बड़ बीमारी का स्थिति भी हम लोगों को आने जाने में गंभीर हो जाता है, मर भी जाता है। और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि कुछ करें तो चंदा उंदा मांग कर हम लोग कुछ बनाए, लेकिन बनाते हैं तो बनता है नहीं, ऐसी साधारण बात है नहीं। अब जब इलेक्शन आता है तो हम लोग घेराव करते हैं, मांग करते हैं, प्रेम भाव करते हैं उन लोग के साथ, अर्जी विनती करते हैं। लोग आते हैं तो कहते हैं कि हाँ पुल बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। फिर मुजफ्फरपुर और चंपारण मिलकर 2500-30 गांव का रात दिन का रास्ता है। और उसमें एक बार रघुवंश बाबू भी आए, देखे सुने, उन्होंने कहे लेकिन कहकर भूल गए कि उनका चमचा लोग भूल गया। हम लोग में बहुत परेशानी है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से कि किसी भी तौर से हमारी पुल तैयार हो जाना चाहिए, बनना चाहिए कि दोनों जिले से हम लोग का सुविधा साधन हो और हम लोग खुशी खुशहाली हम लोग के अभी तक हमारे औलाद आने जाने वाले को भी तो कम से कम सुविधा चाहिए। तो लगातार यहाँ के लोगों की बातों से, लोगों की आवाज से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें हम एक झलक आपको और फिर से दिखाएंगे। आप तस्वीर देखिए, यहाँ अभी एक मजदूर है जिनके हाथ में अभी दाब है। ये मजदूरी करने आ रहे हैं, मोतिहारी जिला से आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती बॉर्डर पार के। आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? जा रहा है बांस काटने। किस लिए? मैंने काम करने जा रहा है। आने जाने में परेशानी भी होता है। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि रास्ता हो जाता तो हम लोग का बहुत अच्छा। क्या यहाँ कोई नेता जनप्रतिनिधि सुधी नहीं लेते हैं? कहाँ कोई नेता होता है जब बनाता है कोई। तो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी को मिलाने वाली सीमावर्ती जो इलाका है, इस पुल की काफी आवश्यकता है, जिसकी मांग काफी जोर से भी उठ रही है। लोगों के बीच त्राहिमाम का माहौल है, लोग काफी परेशान हैं, लोग को आने जाने में काफी परेशानी भी होती है, जो ग्रामीण खुद अपनी दर्द को बयां किए हैं। और आइए एक राहगीर है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें आने जाने में परेशानी होती है और पुल बनने से क्या कुछ उन्हें सुविधा मिल पाएगा। पुल तो बनना चाहिए, पुल से बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग का। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी के जुटने के लिए वही मेन पुल बनेगा। बहुत दिन से अंग्रेज के राज से बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का, वो पुल बनाना बहुत जरूरी है, परेशानी हो रहा है। नीतीश जी का कुछ है विभाग में, उनका बाजू में हाँ शक्ति है, तो पुल बना के दिखा दे से हम लोग को बहुत उससे आराम मिलेगा। इसी दौरान एक और ग्रामीण है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। समस्या तो बहुत बड़ा है ये, जो कि हर तरफ से रहने के लिए वो रास्ता जो है संपर्क अति में है, उसको सब लोग अति उधर से आते हैं तो सब लोग को दिक्कत होता है। मैं तो यही नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे भी करके वो पुल को बना दे, क्योंकि ग्रामीण को और राहगीर को सब सुविधा हो। तो जैसा कि पुल बनाने को लेकर अब ग्रामीण नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे चैलेंज भी कर चुके हैं। अब देखना बहुत लाजमी होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की समस्याओं को कब तक संज्ञान में लेते हैं और कब तक पुल की निर्माण हो पाती है। कशिश के लिए विकास कुमार, मुजफ्फरपुर।